हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पी सिस्टर्स ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आई एम द टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजेलिक हीलर। गाइस, ये जो रीडिंग होगी वो सभी राशि के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, 15 जून से हमने आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप रीडिंग देखने के बाद रीडिंग के ज़रिए आपको जो भी यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, जो भी एंजल्स, जो भी मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए थैंक्स करने के लिए, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करने के लिए आपको लाइक बटन को प्रेस करना है और साथ में ही आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखनी है। अगर आपको ग्रैटिट्यूड भेजना है यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन को, उनको थैंक्स करना है तो वो कह सकते हैं। रीडिंग आपको कैसे लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, ये भी बता सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाकर सिर्फ आपको आपका नाम नहीं लिखना है, आपको आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। आप जब भगवान को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे तब जाके वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और आपके लिए मैसेज दे पाएंगे। किसी एक पर्सन को ही सिलेक्ट किया जाएगा फ्री गाइडेंस मैसेज के लिए। गाइस, रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट लिखनी है। सिर्फ आपका नाम लिखना नहीं है, कमेंट लिखनी है आपको। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, एक और बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आप कांटेक्ट करके आपकी रीडिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपकी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए अभी रीडिंग की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। हमारे आज के रीडिंग का टॉपिक है, आप आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे, उनके लुक्स कैसे होंगे, उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, उनकी ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है, उनके वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे, ये सब हम आज के रीडिंग में देखने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी है गाइस, तो प्लीज़ सेलेक्ट योर पाइल। पाइल 1 है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। पाइल 2 है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए पाइल 1 से रीडिंग शुरू कर देते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को हमने पहले ही शफल करके रख दिया था गाइस। पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट की है उनके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा एयर साइन की और फायर साइन की एनर्जी है, बाद में अर्थ साइन और वाटर साइन की। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 2, नंबर 12, नंबर 3, अप्रैल मंथ, मार्च मंथ और फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, या इनका प्रपोजल आपको मिल चुका होगा या फिर किसी किसी के लिए मिलने वाला है। लेकिन इस पर्सन के अलावा भी आपके पास 3 से 4 प्रपोजल हो सकते हैं, 3 से 4 मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किस प्रपोजल को सिलेक्ट करना है और किस नहीं, कौन सा प्रपोजल आपके लिए बेहतर रह सकता है। तो यहाँ आप कंफ्यूज होते दिख रहे हो और मुझे लगता है 2 हफ्तों तक आपकी ये कन्फ्यूजन की कंडीशन रह सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, कौन सा पर्सन आपके लिए बेहतर है और कौन सा नहीं, तो उसमें आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत जा सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है फाइनली एंजल्स ही आपकी हेल्प करने आएंगे। वो किसी पर्सन के थ्रू आपको गाइडेंस मैसेज दे सकते हैं या फिर डायरेक्शन बता सकते हैं या फिर हिंट दे सकते हैं कि आपको किस पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए और किस नहीं। तो उस हिसाब से उनकी मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ सकते हैं और एक सही पर्सन का चुनाव आप आपके लिए कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन का मैरिज प्रपोजल आपको आने के बाद, मिलने के बाद,
आप इस पर्सन को सेलेक्ट तो करोगे आपके लिए, लेकिन इस पर्सन की और जाने के लिए या फिर इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट आपने किया है, आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं या फिर इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपकी ओर से इस पर्सन को प्रपोज़ल देना चाहते हैं, इनको हाँ बोलना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बात आप इस पर्सन से कह नहीं पाओगे। ट्राई तो करोगे आप इस पर्सन की ओर जाने की, लेकिन आप कह नहीं पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हिचकिचाओगे क्योंकि काफ़ी टाइम, मुझे लगता है 15 दिन हो चुके होंगे। ट्राई तो करोगे आप इस पर्सन की ओर जाने की, लेकिन आप कह नहीं पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हिचकिचाओगे क्योंकि काफ़ी टाइम, मुझे लगता है 15 दिन हो चुके होंगे इस पर्सन का आपको प्रपोज़ल आए हुए, और 15 दिन में आपने कोई एक्शन नहीं लिया था। 15 दिन बाद अब जब आप एक्शन लेने का सोचोगे या फिर एक्शन इस पर्सन की ओर जाने का सोचोगे, इनको प्रपोज़ल देने के बारे में सोचोगे, इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचोगे, या फिर उस तरीके का एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, तो आप हिचकिचा सकते हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हैंगमैन का। हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ जाने की आप हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। मुझे लगता है कि टोटल 1 मंथ आप ले लोगे। आपको डर लगेगा कि अगर आपने तो आपकी ओर से तो बहुत देर हो चुकी है इस पर्सन को प्रपोज़ल भेजने की या फिर इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की, तो कहीं ये पर्सन आपको आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट ना कर दे। तो इस बात का डर आपको लगा रह सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसलिए आप इस पर्सन की तरफ जाने का कोई एक्शन नहीं लोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और ये मुझे लगता है ये हैंगमैन की पोजीशन जो होगी, आप उसी में उलझे रहोगे, इस पर्सन की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। तो आप अपने में ही सोच विचार करते हुए अपने ही सोच में उलझे रह सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप तो उलझे रहोगे, आप तो कोई डिसीजन नहीं लोगे और ना ही कोई एक्शन लोगे इस पर्सन की ओर जाने का। तो ये पर्सन ही मुझे लगता है 1 से 1.5 मंथ बाद, 2 महीने के अंदर या फिर 2 महीने में आपकी ओर फिर से एक प्रपोज़ल भेज सकते हैं इनकी ओर से। मुझे लगता है तब जाके आप इस पर्सन का प्रपोज़ल तुरंत ही एक्सेप्ट करोगे और इस पर्सन को मिलने भी बुलाओगे और इनसे मुलाकात भी कर लोगे। और मुझे लगता है कि ये जो आप दोनों की मुलाकात होगी वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, और मुझे लगता है मुलाकात में आप दोनों एक दूसरे की राय भी जान लोगे। उसी मुलाकात में आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानोगे और साथ में एक दूसरे के बारे में आप दोनों की क्या राय है वो भी आप एक दूसरे को बताओगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स का। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है फाइनली आप डिसीजन लोगे, इस पर्सन को आपके दिल की बात बतानी है, इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है और इसी पर्सन ने दिया हुआ मैरिज प्रपोज़ल आपको एक्सेप्ट करना है। तो आप मैरिज प्रपोज़ल इनका एक्सेप्ट करोगे और इस पर्सन को हाँ भी बोल दोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है ये पर्सन मिलने आने के बाद नेक्स्ट डे ही आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए, इनके साथ शादी करने के लिए, आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ आगे बढ़ाने के लिए हाँ बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है पर्सन का प्रपोजल मिलने के बाद आप जल्द ही इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे और जल्द ही आपका और इस पर्सन का रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचने वाला है या फिर पहुंच सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं N, P, M, C, T, R एंड O। चलिए देखते हैं इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है ये किसी फाइनेंस प्रोफेशन में होंगे या बैंक मैनेजर हो सकते हैं या फिर फाइनेंसर होंगे या इंस्टीट्यूट चलाते होंगे, ऐसा लग रहा है। फाइनेंस रिलेटेड इनका कोई बिजनेस होगा, कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हो सकते हैं ये, या फिर इनके यहाँ बैंक भी हो सकता है, या फिर ये किसी कंपनी के मैनेजर या फिर CEO हो सकते हैं, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे।
क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन जो है वो टॉल हो सकते हैं, 6 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है, 5 9 to 6 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है। इनकी आंखों का कलर ब्लैक होगा, किसी किसी के लिए ब्राउन होगा। स्किन टोन इनका फेयर हो सकता है, बाल इनके कर्ली हो सकते हैं और ये हेयर कलर करते होंगे इनके बालों में, ऐसा भी हो सकता है। और ये कम बोलने वाले पर्सन होंगे, कैजुअल वेयर करना इनको पसंद होगा ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के लव मैसेज क्या होंगे आपके लिए। आपके लिए मैसेज मिला है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन यूर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो गाइज ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो गाइज, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को पहले ही हमने शफल करके रख दिया था गाइज। पाइल 2 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जीज देख लेते हैं गाइज। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है, उसके बाद अर्थ साइन और फायर साइन की। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है गाइस। नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 3। नंबर 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, लेकिन नंबर 6 या फिर जून मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। ये मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ हैंड्स का। 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है आप आपकी ओर से मैरिज प्रपोजल इस पर्सन को देना चाहते हैं और इसीलिए आप इस पर्सन की ओर जाने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन किसी दूसरे सिटी या कंट्री में रहने वाले हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है, जहाँ समंदर हो सकता है या फिर आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ आसपास समंदर हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्स का। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है ये कोई पर्सन है जो आपको भी जानते हैं और इस पर्सन को भी पास्ट में कुछ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले इस पर्सन से मिलने का या फिर मुलाकात आप करना चाहते थे, इनसे मिलना चाहते थे, इस पर्सन को प्रपोज़ल देना चाहते थे। लेकिन ये जो पर्सन है ये पर्सन इस पर्सन ने आपको आप जिस पर्सन को प्रपोज़ल देना चाहते हैं उनके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी, बताई होगी, ऐसा लग रहा है, या फिर आपकी मुलाकात ही नहीं होने दी होगी या फिर बात ही नहीं होने दी होगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई मीडिएटर हो सकता है जो रिश्ते जोड़ने के काम करता हो या फिर करती हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ सोर्स का। एस ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है आप आपके रिश्तेदार के किसी परिचित व्यक्ति से जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं उस पर्सन तक आपका प्रपोज़ल भेजने की या फिर उनसे मुलाकात करने के बारे में सोच सकते हो, प्रयास कर सकते हो। और मुझे लगता है कि शायद इस पर्सन को भी वो पता चलेगी वो बात, लेकिन मुझे लगता है कि कितने भी इस पर्सन ने ये जो पर्सन है इसने कितने भी रुकावटें डाली फिर भी आप क्या करोगे, फिर भी आप इस पर्सन से फाइनली आपकी मुलाकात हो ही जाएगी किसी ना किसी के ज़रिए, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। या फिर इस पर्सन को आप मिल पाओगे और इनको शादी का प्रपोज़ल भी भेज पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स का। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है आपके रास्ते में इस पर्सन ने जिस पर्सन ने आप जिस पर्सन को प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं उनके बारे में जो भी गलत जानकारी दी थी उस पर्सन की आप एक भी नहीं सुनोगे और ना ही सुनना चाहोगे और ना ही इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने दोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आप इस पर्सन के सारे प्लान्स को फ्लॉप कर दोगे। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप
जिस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल भेजना चाहते हो उस पर्सन की और आपकी मुलाकात हो जाए, आपका उस पर्सन के साथ रिश्ता आगे बढ़े। तो ये पर्सन नहीं चाहता है तो उस पर्सन की आप एक भी नहीं चलने दो, उनको वार्न करोगे, वो आपके कामों में दिक्कत ना क्रिएट करे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है भले ही ये पर्सन आपके लिए कितनी भी मुसीबतें क्यों ना क्रिएट करे, लेकिन फाइनली मुसीबतों से आप आप रास्ता निकाल कर जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं उस पर्सन के तरफ जाओगे और उनसे मुलाकात भी करोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है उन चैलेंजेस को आप आसानी से पार करोगे, ऐसा भी लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है इस पसंद की तरफ जाने के बाद, पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि आप इस पसंद से मिलोगे, मुलाकात करोगे और आपका प्रपोज़ल इस पसंद तक पहुंचाओगे, इस पसंद को दे दोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और साथ में ही इस पसंद के साथ आपका रिश्ता इस पसंद के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी हो, ये भी बात इस पसंद को कह सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ से रिश्ता भेजने के बाद ये पर्सन भी आपका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनकी ओर से भी आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं या फिर मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और या फिर किसी किसी के लिए शादी का प्रपोज़ल भी आपको दे सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड लग सकता है आप दोनों के मैरिज होने में। पाइल 1 में ये टाइम पीरियड नहीं मिला था हमें, लेकिन पाइल 2 में आ चुका है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है ये कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी के, या फिर मैनेजर हो सकते हैं, ट्रस्टी भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये HR डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, ये कार्ड निकालने के बाद ही मुझे विजय नाम लगा। उनका नेम इनिशियल V हो सकता है, P हो सकता है, L हो सकता है, R हो सकता है, या फिर राजेश नाम भी मुझे लग रहा है। N से भी इनका नाम हो सकता है, तो ये इनके नेम इनिशियल्स होंगे। चलिए देखते हैं ये पर्सन दिखने में कैसे होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड ही बता रहा है ये पर्सन शांत स्वभाव के हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में इस पर्सन को इंटरेस्ट होगा, ऐसा भी लग रहा है। ये एनिमल लवर भी हो सकते हैं। चलिए इनके लुक्स देखते हैं। इस पर्सन का स्किन टोन जो होगा वो फेयर होगा, इनकी आँखों का कलर जो होगा वो ब्राउन होगा। हेयर्स इनके कर्ली हो सकते हैं, हेयर्स का कलर इनका ब्राउन होगा। इनकी जो हाइट होगी वो 5'3" से लेकर 5'7" तक हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है। फर्स्ट मैसेज है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सेकेंड मैसेज जो मिला है वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो गाइज़ ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।